हरीफ नहीं शराकतदार ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम करार। चीन की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में ट्रंप के एजाज में ज़ियाफत से खिताब में चीनी सदर ने दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। कहा चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। हमें चीन अमेरिका ताल्लुकात को मुश्तरका तौर पर फ़रोग देना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को अच्छा दोस्त करार देते हुए कहा अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में है। ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे की दावत भी दी। अमेरिकी सदर का बीजिंग में टेंपल ऑफ हेवन का भी दौरा। चीनी सदर ने ईरान को 40 सामान न देने का वादा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होते देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने मुझसे कहा कि अगर किसी भी तरह मदद कर सकता हूं तो ऐसा करना चाहूँगा। सदर शी जिनपिंग आपने हॉर्मज़ को खुला देखना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा जो मुल्क इतनी बड़ी मिकदार में ईरान से तेल खरीदता है जाहिर है उसकी किसी न किसी नौयत का ताल्लुक ज़रूर होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान से मुताल्लिक बात की। चीन सदर ने दोनों मुल्कों में महाजराई को नुकसानदेह करार दिया। अमेरिकी और चीनी सुदूर के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने ट्रंप से कहा दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात अख्तलाफात से ज़्यादा हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिकी सदर को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया। खबरदार किया अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल न किया तो दोनों मुल्कों में झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि अमेरिका और चीनी सुदूर आबना होमस खुली रहने पर मुत्तफिक हैं। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हमारा एटमी प्रोग्राम जालियत के बजाय मुल्क की दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान को जौहरी ताकत के बाद अब मुआशी कुव्वत बनाना है। हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। वफाकी काबीने के इजलास में गुफ्तगू कहा गुज़श्ता 1.5 माह खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्का कौम यकजान दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास में अटक हुए खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की बढ़ती हुई आबादी के लिए मौसर मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा तेजी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। मुल्क को माली मौशी बहरान का सामना है। आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम मुश्किल में हैं। मौशी मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं। आने वाला बजट मजीद मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा भारत से जंग के दौरान बैन अल-अक़वामी मीडिया पर भारतीय बयानियों को शिकस्त दी। पाक भारत जंग के बाद वज़ीर आज़म ने अमन कमेटी की सरबराही मुझे दी। अमेरिका ईरान जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक मुझे कोई पेशकश नहीं की। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो बोले अभी तक 28वीं तमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं क्या हो। 28वीं तमीम पर तब रद्द अमल दूंगा जब कोई बात सामने आएगी। हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम और बजट पास नहीं करा सकती। बिलावल ने हुकूमत के साथ बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी भी बना दी। ईरान के बहरे की तामीर नौ में कम अज़ कम एक नस्ल दरकार होगी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कमांडर एडमिरल ब्रीट कोपर ने अमरीकी सेंट को ब्रीफिंग देते हुए कहा ईरान की अपने पड़ोसी और खत्ते में अमरीकी मफादात को खतरे में डालने की सलाहियत में नुमाया कमी आई। हमारी फौजी कार्रवाइयों ने ईरान के सनती ढांचे को 90% तक कमज़ोर कर दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी है।
UAE की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तबदील। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा गैर एलानिया दौरे से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। अमारात के इसराइल के साथ पोशीदा ताल्लुकात नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहीमी माहिदे के तहत है। गैर एलानिया दौरे से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा था नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है UAE ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस था। यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो अमारात ने मसम्मत तक न की UAE ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। दिल्ली में ब्रिक्स पुरज़ा ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा ईरान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, माकर सफारतकारी की तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। अराग़ची का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइली जारहत की खुलकर मसम्मत करने का मुतालिबा। कहा वक्त आ गया है अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंका जाए। अमरीका गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी मुज़ाहमत कोई नई जंग नहीं। पाकिस्तान ने चीन की मालियाती मंडी में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। तारीख में पहली बार दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल की। पांडा बॉन्ड 3 साल मुद्दत के लिए चीनी करेंसी में जारी किया। पाकिस्तान ने 1.75 अरब युआन के बॉन्ड्स पेश किए। सरमाकारों की तरफ से 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड्स के लिए असल रकम से 5 गुना ज़्यादा पेशकश मौसूल हुई है। मालिक कोकेन अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश पिंकी ने कुछ अहम शख्सियात को अपना कस्टमर करार दिया, जिनमें शोबिस सितारे और सियासतदान शामिल हैं। करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने वाले थानेदारों के नाम भी बता दिए। दराशाह घिसरी और बोर्ड बेसिन की पुलिस पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। गुलिस्तान जौहर से मुलजिमा का अकाउंटेंट गिरफ्तार। मुलजिमा के 3 मुनशियात फरोश भाइयों का कच्चा चिट्ठा भी सामने आ गया। पिंकी से तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में जमा। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने एतराफ़ किया उसने स्कूल कॉलेजेस के तलबा को नशेकादी बनाया। पिंकी से मुनशियात बरामदगी की रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। मुलजिमा से कोकेन, एफिड्रेन, केटपाइन और दीगर केमिकल्स बरामद हुए। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। लाहौर में मुकदमात की तादाद 3 हो गई। मुलजिमा के खिलाफ 2019 में थाना लियाकताबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। FIR के बतन के मुताबिक ताहिर सलीम नामी मनशियात फरोश को पकड़ा। मुलजिम ने बताया कि वो अनमोल उर्फ पिंकी के लिए काम करता है। मुलजिम की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी अनमोल उर्फ पिंकी की मलकियत थी। 2024 में भी लाहौर पुलिस ने मनशियात फरोश गैंग को पकड़ा। गिरफ्तार करीनों की निशानदेही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया। मुलजिमा के दोनों भाइयों के खिलाफ 2020 और 22 में मुकदमा दर्ज हुए। दोनों में पिंकी भी नामजद है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुलजिमा की पंजाब मुंतकली के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया। आला अफसरान से रिपोर्ट तलब की। कराची से एक और मुनशियात फरोश खातून गिरफ्तार। 60 लाख रुपए मालियत की 35 किलो मुनशियात बरामद। मुलजिमा जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश। 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को खुदादाद कब्रिस्तान सवाती मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। ईवान सदर में मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजे जाने की तकरीब। सदर ममलकत ने अस्करी एजाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारे बसादत का एवार्ड। शहदा के एवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किए। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सुबान मजीद शहीद को भी सितारे बसादत से नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान
पाकिस्तान का मुकाबला फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स, जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस मिसाइल सिस्टम तवील फासले के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाता है। तरबती फायर का मुजाहरा आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स ने किया। तजुर्बे का मुशाहिदा कमांड फोर्स के अलावा साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तरबती फायर पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस हेडक्वार्टर्स पेशावर में बनो हमले की शहीद 15 पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। मोहसिन नकवी की यादगार शहादा पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा खानी भी की। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत को फिर कोरम पूरा करने में मुश्किलात। हुकूमत और अपोजिशन में तलखी। PTI के बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, कहा हमारी मुस्बत तजावीज़ को भी तकरीर से हज़फ कर दिया जाता है। अपोजिशन अरकान की तकारीर दिखाई नहीं जाती। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग का मामला उठाया। अब्दुल कादिर पटेल ने सोमालिया में बहरी कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानियों की तरफ तवज्जो दिलाई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा, यकीन दहानी कराते हैं हुकूमत फंसे हुए किसी पाकिस्तानी को तनहा नहीं छोड़ेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदे की हिमायत करते हैं, इस माहिदे को मजीद आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। कराची में खिताब करते हुए कहा, हमें धांधली के जरिए बाहर किया जाता है, हम पागडंडी पर सफ़र कर रहे हैं। और KPK का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि BISP सुबह को दिया जाए, तो इस पर आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वो पार्टी वजीर का आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफा खेलदास ने आई एम नॉट आस्किंग। सॉरी सर, थैंक यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाज़िया मरी को झाड़ पिला दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर शाज़िया मरी ने बिलावल कुछ बताने की कोशिश की। बिलावल ने बरहम होकर जवाब दिया, मैंने आपसे नहीं पूछा। बिलावल ने गुस्से में थैंक यू कहकर शाज़िया मरी को टोका। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला, सराय मुगल, मानावाला, फूलनगर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सराय मुगल में सोलर प्लेटें और दरख्त गिर गए। मुल्तान में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। शोरकोट और गिरदुनवा में भी तूफ़ानी हवाएं, मुतादिद दरख्त गिर गए। इस्लामाबाद में थाना खाना के हुदूद में दरिंदा सिर्फ शख्स आज़ाद घूमने लगा। छोटी बच्चियों के साथ गली में नाजेबा हरकत। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ताहाल गिरफ्त में ना आ सका। लाहौर में कुर्बानी के लिए 5 आरजी मंडियां सज गईं। बकरे, बैल और ऊंट मंडियों में मौजूद। कीमतें सुनकर ग्राहक कानों को हाथ लगाने लगे। मंडियों में कीमत की वजह से खरीदारी ना होने के बराबर। और लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक। 70 बरस की हो गई। मज़ाहिर किरदार निगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कर पाएँ। बतौर राइटर मावलिस ज़किया पाकिस्तान और सिपाहिश जैसे ड्रामे भी लिखे।